भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की शक्ति, लोकतंत्र का मंदिर, हमारी संसद नए रूप, नए अंदाज में उद्घाटन को तैयार है। 28 मई वो खास दिन है जब हर भारतीय नए संसद का दीदार कर पाएगा। महज 900 दिनों में बनकर तैयार हुई नई संसद भवन क्यों इतनी खास है, देखिए रिपोर्ट। नीति और नीयत साफ हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो और प्रयास ईमानदार हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता है, सब कुछ संभव होता है। ये तस्वीर है लोकतंत्र के उस मंदिर की जिसका भव्य उद्घाटन 28 मई को होने वाला है। ये तस्वीर है नए भारत की, उस बुलंद भारत की जिसका एहसास आपको गर्व से भर देगा। इस पल का इंतजार कई महीनों से हो रहा था और अब ये मुकम्मल हुआ है। नया संसद भवन भारत के 130 करोड़ से अधिक लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। यह भवन भारत की आर्किटेक्चर क्षमता का भी प्रतीक है। नई संसद से संसदीय कार्य और विधायिक प्रक्रिया आने वाले कई दशकों तक सुचारू रूप से चल सकेगी और देश के विकास की नई इबारतें लिखी जाएगी। इससे देश दुनिया में भारत का गौरव और अधिक बढ़ेगा। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या की वजह से संसद के सदस्यों की ओर से अधिक प्रतिनिधित्व की मांग भी बढ़ेगी। यह भवन अपने आर्किटेक्ट के साथ स्पेस, सिक्योरिटी सिस्टम और हाईटेक होने के साथ साथ कई और मायनों में भी पुराने संसद भवन से काफी अलग और बेहतर है। नए संसद भवन से जुड़ी खास बातें: लोकसभा के 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता, राज्यसभा के 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता। नया लोकसभा चैम्बर मोर की तरह होगा। नए राज्यसभा का आकार दिखने में कमल की तरह होगा। नए संसद के निर्माण में 1200 करोड़ रुपए का खर्च। श्रम शक्ति भवन में सांसदों के 800 चैम्बर का निर्माण किया जा रहा है। मार्च 2024 तक पूरा होने की संभावना। पुरानी इमारत भी इस्तेमाल में रहेगी। दोनों बिल्डिंग एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करेंगे। नई संसद दिखने में जितनी खास है, इसका डिजाइन भी इसे बेहद खास बनाता है। संसद पर लगा विशाल अशोक चक्र इसको भव्य बनाता है। वहीं पुरानी संसद से बिल्कुल सटी नई संसद कई मायनों में खास है। लोकसभा का ये नजारा इसे विशाल और भव्य बनाता है। स्पीकर के आसन के पीछे विशाल चक्र लगा है जो न्याय और तरक्की का प्रतीक है। कालीन मोर पंख की डिजाइन में लगा है। लोकसभा में हर सीट पर मल्टीमीडिया सिस्टम लगा है। यही भव्यता राज्यसभा की भी है। यहाँ आपको हरे की जगह लाल रंग दिखेगा। राज्यसभा के सभापति के पीछे भी वैसा ही चक्र लगा है। कालीन पर वही मोरपंख की डिजाइन इसे नया लुक देती है। नए संसद भवन की जरूरत बन गई थी और अब मोदी सरकार बेहद कम वक्त में देश को लोकतंत्र का नया मंदिर देने जा रही है। नए संसद भवन से जुड़ी खास बातें: नई संसद पर भूकंप का असर नहीं होगा। संसद के 3 द्वार हैं। इन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार का नाम दिया गया है। संसद 64,500 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैली है। संसद भवन में बायोमेट्रिक पास का उपयोग होगा। सदन के भीतर हर सीट पर एलसीडी स्क्रीन है। नई संसद भवन में देश की संस्कृति के रंग नजर आएंगे। नई संसद को एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर तैयार किया गया है, जिसमें देश की संस्कृति के रंग नजर आते हैं। संसद भवन की इमारत को देश के अलग अलग कोने से आए मटेरियल से तैयार किया गया है। राजस्थान के पत्थर, महाराष्ट्र की लकड़ी, महाराष्ट्र के नागपुर से सागौन की लकड़ी,
मुंबई से फर्नीचर और दमन से फॉल सीलिंग, औरंगाबाद और जयपुर के मटेरियल से राष्ट्रीय प्रतीक, मध्य प्रदेश के इंदौर से अशोक चक्र लाया गया, उदयपुर से केसरिया हरा पत्थर, राजस्थान से सफेद संगमरमर, सर मथुरा के लाल और सफेद पत्थर, राजस्थान के कारीगरों ने पत्थरों को तराशा, पत्थर की नक्काशी का काम आबू रोड और उदयपुर के मूर्तिकारों ने किया, पीतल को गुजरात के अहमदाबाद से मंगवाया गया, हरियाणा के चरखी दादरी की बालू, उत्तर प्रदेश से ईंट लाई गई। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट अब बनकर तैयार है, बस इंतजार है इसके भव्य उद्घाटन का, उस खास और भव्य पल का जब नए भारत की नई तस्वीर देश के सामने होगी, जब लोकतंत्र के भव्य इमारत और पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की झलक पूरा देश देखेगा, जहां से लिखा जाएगा नए भारत का भविष्य। आपको बता दें कि देश में नए संसद भवन का उद्घाटन रविवार सुबह होने वाला है। देश को लोकतंत्र का नया मंदिर मिलने वाला है, वो मंदिर जहां से भारत का भविष्य तय होगा और प्रधानमंत्री कल इसका विधिवत पूजा पाठ के साथ उद्घाटन करेंगे। आपको बताते हैं पूरा कार्यक्रम इस रिपोर्ट में। रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन। पीएम मोदी की मौजूदगी में 2 सत्रों में है ये समारोह। पीएम मोदी के हाथों देश को नई संसद की सौगात। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के 2 सत्र हैं। पहला सत्र सुबह 7:15 बजे से 9:30 बजे तक, दूसरा सत्र दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक। दोनों सत्रों में गणमान्य अतिथि साक्षी बनेंगे। सुबह 7:15 बजे पीएम नरेंद्र मोदी संसद भवन आएंगे। महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास पीएम पूजा अर्चना करेंगे। 7:30 से 8:30 बजे पंडाल में पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। अधिनम के पुरोहितों और अतिथियों के साथ मोदी जाएंगे लोकसभा कक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित होगा सेंगोर। सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन होगा। नई संसद के उद्घाटन का दूसरा सत्र संसद भवन परिसर में होगा। मंच पर पीएम मोदी के साथ गणमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे। 12:07 पर इस सत्र में राष्ट्रगान होगा। फिर यहां 2 शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। 12:10 पर लोकसभा उपाध्यक्ष का स्वागत भाषण होगा। 12:29 पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संदेश पढ़ा जाएगा। 12:33 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश पढ़ा जाएगा। 12:38 पर राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण होगा। 12:43 पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संबोधन होगा। 1:05 पर पीएम मोदी 75 रुपए का नया सिक्का जारी करेंगे। 1:10 से पीएम मोदी का संबोधन शुरू होगा। 2 सत्रों में उद्घाटन के साक्षी बनेंगे गणमान्य अतिथि और संत समाज। इसके बाद यहीं से देश की संसद का संचालन होगा और हम कहेंगे मेरी संसद है मेरा गौरव। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। जी बिल्कुल, मेरी संसद मेरा गौरव। आखिर कैसी होगी देश की नई संसद? इसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी? नया संसद भवन क्यों बनाया जा रहा है
और आने वाले वक्त में ये किस तरह से उपयोगी होगा। डायमंड शेप के नए संसद भवन में क्या कुछ खास होगा, कौन कौन सी सुविधाएं होंगी और सुरक्षा के कैसे इंतजाम होंगे, देखिए रिपोर्ट। नया भारत नित नए प्रयोग कर रहा है। इसी कड़ी में बन रहा है नया संसद भवन। दुनिया भर में भारत के लोकतंत्र को सम्मान से देखा जाता है। ऐसे में लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक संसद अब नए रूप रंग में दुनिया के सामने आएगी। इससे भारत की छवि में 4 चांद लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। आजादी के 7 दशक पूरा कर चुका हिंदुस्तान दुनिया को लोकतंत्र के मूल्यों से सिंचित कर रहा है। ऐसे में नया संसद भवन देश के दिनों दिन मजबूत होते लोकतंत्र की गवाही है। ये भारत के लोकतंत्र की गरिमा और गहराई से दुनिया को रूबरू करवाएगी। नया संसद भवन 21वीं सदी के हिंदुस्तान के विकास में जन भागीदारी की जीती जागती तस्वीर होगी। आजादी के 75 साल में नए संसद भवन की इमारत भारत के मदर ऑफ डेमोक्रेसी की प्रेरणा होगी। 28 मई की तारीख हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। देश के इतिहास में ये दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। लोकतंत्र का नया मंदिर। नए संसद भवन में सुरक्षा और सुविधाओं की भरमार होगी, तो स्पेस भी ज्यादा होगा। नया संसद भवन 64,500 स्क्वायर मीटर में बनाया गया है। ये भवन 4 मंजिला है। इसमें 1,200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। वहीं मौजूदा भवन गोलाकार है, लेकिन नया भवन त्रिकोणाकार है। इस संसद भवन में 1,224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसमें लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384 सांसद बैठ सकेंगे। नए संसद भवन परिसर में सांसदों के दफ्तर बनाए गए हैं। साथ ही इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल बनाया गया है, जिसमें संविधान की मूल कॉपी रखी गई है। नए संसद भवन में विजिटर गैलरी भी तैयार की गई है। साथ ही यहाँ लोकतंत्र की विरासत को दिखाने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी भी तैयार की गई है। दरअसल नया संसद भवन पुराने संसद भवन से काफी अपग्रेड है। नया संसद भवन आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है। संसद की वर्तमान बिल्डिंग अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है और इसकी सुविधाएं भी नाकाफी साबित हो रही है। ऐसे में नए संसद भवन की आवश्यकता पड़ी थी। वर्तमान संसद भवन में क्या? वर्तमान संसद भवन में लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सांसद बैठ सकते हैं। वर्तमान का हमारा संसद भवन ब्रिटिशों के जमाने में बना था। 1921 में शिलान्यास होने के बाद 6 साल बाद निर्माण पूरा हुआ। 144 स्तंभों पर बने भवन का डिजाइन एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। बहुत समय से सांसद मॉडर्न और हाईटेक फैसिलिटी की मांग कर रहे थे। वर्तमान संसद भवन मॉडर्न कम्युनिकेशन के साथ अपग्रेड नहीं हो सकता था। भूकंप रोधी सुरक्षा व्यवस्था के साथ भी इसे अपग्रेड नहीं किया जा सकता था। ऐसे में अपग्रेडेशन से 93 साल पुराने भवन को नुकसान हो सकता था। यही वजह थी कि देश में नए संसद भवन की आवश्यकता थी। ऐसे में नए संसद भवन का निर्माण कार्य किया गया। वही खास बात यह है कि नए संसद भवन को भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर भी तैयार किया गया है, क्योंकि भविष्य में अगर सांसदों की संख्या बढ़ती है तो उसकी जरूरत नए संसद भवन में पूरी हो सकती है। वहीं नए संसद भवन को वास्तु के अलावा हर लिहाज से सुंदर बनाने की कोशिश की गई है। इस भवन का तिकोना आकार भी वास्तु के हिसाब से तय किया गया है। दरअसल भारत की संस्कृति में त्रिभुज का काफी महत्व है। इसका जिक्र वैदिक संस्कृति में भी मिलता है, जिसे त्रिकोण कहा जाता है। कई तरह के तांत्रिक अनुष्ठानों के दौरान भी त्रिकोण आकृति बनाई जाती है। मान्यता है कि इस आकृति से ही अनुष्ठान पूरा हो जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ की संसदीय प्रणाली लोकतंत्र का आधार है। ऐसे में संसद भवन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। नए संसद भवन में न सिर्फ पहले से ज्यादा स्पेस होगा, बल्कि सुरक्षा और सुविधाएं भी आधुनिक होगी। नए संसद भवन के निर्माण में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ये प्राकृतिक आपदाओं और अन्य खतरों को झेल सके। लोकतंत्र का मंदिर माने जाने वाले संसद भवन की तस्वीर अब बदलने वाली है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश को अब नई संसद मिलने जा रही है। अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री मोदी खुद उद्घाटन करेंगे।
इसके साथ ही इसमें वो इतिहास रचा जाएगा जो भारत के सुनहरे इतिहास को दर्शाएगा। प्रधानमंत्री मोदी देश के नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना करेंगे। वही सेंगोल जो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को अंग्रेजों ने भारत की स्वतंत्रता पर सौंपा था, जिसे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक माना जाता है। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है। इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। जब इस साम्राज्य का कोई राजा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करता था तो उसे सत्ता हस्तांतरण के रूप में सेंगोल देता था। सेंगोल देने की परंपरा चोल साम्राज्य से ही चली आ रही है। कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि मौर्य और गुप्त वंश में भी सेंगोल का इस्तेमाल हुआ करता था। 1947 में जब भारत की आजादी देने का फैसला हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन को भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों की जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से सवाल किया कि सत्ता का हस्तांतरण के लिए कौन सा समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए। नेहरू भी कुछ संशय की स्थिति में थे। उन्होंने थोड़ा समय मांगा। जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय संस्कृति के विद्वान सी राजगोपालचारी को बुलाया। सी राजगोपालचारी ने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए कई किताबें पढ़ी, ऐतिहासिक परंपराओं को जाना और समझा। उन्होंने कई साम्राज्यों की कहानी पढ़कर सेंगोल की सौंपने की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने नेहरू से कहा कि भारत में सेंगोल के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को अधिकृत किया गया है। पंडित नेहरू ने इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए दक्षिण के मठाधिपति को बुलाया था, क्योंकि वे भारत की आध्यात्मिक एकता और एकीकरण चाहते थे। 14 अगस्त 1947 की रात लगभग 10:45 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तमिलनाडु से आए विद्वानों से इस सेंगोल को स्वीकार किया था। उन्होंने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में पूर्ण विधि विधान के साथ स्वीकार किया था। पंडित नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात को कई नेताओं की मौजूदगी में इस सेंगोल को स्वीकार कर सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरा किया था। सेंगोल एक संस्कृत शब्द शंकु से लिया गया है, जिसका अर्थ है शंख। शंख हिंदू धर्म में एक पवित्र वस्तु थी और इसे अक्सर संप्रभुता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। राजदंड भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। यह सोने या चांदी से बना था और इसे अक्सर कीमती पत्थरों से सजाया जाता था। वहीं माना जाता है कि सेंगोल शब्द तमिल शब्द सेम्मई से बना है, जिसका अर्थ नीति परायणता है। यह सेंगोल विद्वानों द्वारा अभिमंत्रित है और गंगा जल से पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नदी विराजमान है। सेंगोल की यह परंपरा चोल साम्राज्य के समय से 8वीं सदी से चली आ रही है। अब इसी परंपरा को फिर से दोहराया जाएगा। संसद में फिर से सेंगोल को स्थापित किया जाएगा और इसे स्पीकर के पास विराजित किया जाएगा।